गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने सेफ्टी रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। हमने सीखा था कि हम घर में रहकर किस तरह से खुद को सुरक्षित और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने त्योहारों पर बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में सीखा था। आज हम सेफ्टी एट स्कूल सीखेंगे कि हम स्कूल में रहकर किस तरह से खुद को और अपने दोस्तों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल सो दैट नाइदर वी नॉर आवर फ्रेंड्स गेट हर्ट। मतलब हमें स्कूल में भी सुरक्षा के कुछ नियमों को अपनाना चाहिए ताकि हम और हमारे दोस्तों को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम घर में रहकर या फिर सड़कों पर सुरक्षा के नियमों को अपनाते हैं, उसी तरह हमें विद्यालय में भी सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए ताकि ना तो हमें और ना ही हमारे दोस्तों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। आगे है, नेवर रन अराउंड और जंप ऑन डेस्क एंड बेंचेज इन द क्लासरूम। यहाँ है नेवर रन अराउंड और जंप ऑन डेस्क एंड बेंचेज इन द क्लासरूम। हमें कभी भी कक्षा में अपने डेस्क या बैठने वाले बेंच पर ना तो कूदना चाहिए और ना ही इनके चारों ओर दौड़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि जब विद्यालय में होते हैं, छुट्टियां होती है, तो वो जिस बेंच पर बैठते हैं उस पर वो कूदते हैं, फांदते हैं, उसके चारों तरफ दौड़ते हैं। ऐसा करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ लिखा भी हुआ है, यू मे फॉल डाउन एंड गेट इंजर्ड। अर्थात ऐसा करने से आप नीचे गिर सकते हैं और आपको गंभीर चोट लग सकती है। आगे चलते हैं। अवॉइड बैंगिंग डोर्स एंड विंडोज एज ग्लास कैन ब्रेक एंड हर्ट यू। अवॉइड बैंकिंग यहाँ पर है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब कक्षा में शिक्षक नहीं होते हैं तो वो दरवाजों और खिड़कियों को पीटते हैं। ऐसा करने से आपको चोट लग सकती है। कहने का मतलब ये है हमारा कि हमें दरवाजों और खिड़कियों को पीटने से बचना चाहिए। को हमें दरवाजों और खिड़कियों को पीटने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से कांच टूट सकता है, खिड़कियां टूट सकती हैं और आपको गंभीर चोट लग सकती हैं। आगे चलते हैं। डो नॉट शार्पन पेंसिल्स विद अ ब्लेड। हमें कभी भी पेंसिल को ब्लेड से तेज़ धार नहीं बनानी चाहिए। अर्थात बच्चे क्या करते हैं, उनके पास शार्पनर ये होता है, बच्चे कॉपी किताब में ब्लेड रखते हैं। इससे बच्चों आपको भी नुकसान पहुंच सकता है या फिर जो आपकी किताबें यूज कर रहे हैं उनको भी ब्लेड से नुकसान पहुंच सकता है। और बच्चे क्या करते हैं कि ब्लेड से पेंसिल की नोक बनाते हैं। ऐसा करने से वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? यू मे कट योर फिंगर्स। ऐसा करने से क्या हो सकता है? ऐसा करने से आपकी उंगलियां कट सकती हैं, क्योंकि ब्लेड में तेज़ धार होती है। इसीलिए यूज शार्पनर फॉर द शेम। इसीलिए आपको पेंसिल की नोक बनाने के लिए हमेशा शार्पनर, जिसे हम कटर कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए। तो सीधा सीधी यहाँ पर यह बताया गया है कि कभी भी हमें पेंसिल में ब्लेड से तेज़ धार नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी उंगलियां कट सकती हैं। ठीक, इसीलिए हमें हमेशा यूज शार्पनर फॉर द शेम। ऐसा करने के लिए हमें शार्पनर या कटर का उपयोग करना चाहिए। आगे है, डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग और डाउन द स्टेयर्स। हमें कभी भी सीढ़ियों से ऊपर या नीचे उतरते समय दौड़ना नहीं चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि जब वो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, स्कूलों की सीढ़ियों पर या फिर घरों की सीढ़ियों पर, तो वो दौड़ते हैं। ठीक है ना? इट कैन बी ग्रेट फन फॉर यू बट डेंजरस टू एज यू टू मे फॉल डाउन। इट कैन बी ग्रेट फन फॉर यू बट डेंजरस टू एज यू मे फॉल डाउन। ये
ऐसा करने से थोड़े पल के लिए आपको आनंद तो आ सकता है, आपको थोड़े पल के लिए खुशी तो मिल सकती है, पर आपको इससे गंभीर चोट भी लग सकती है। ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। सीढ़ियों से उतरते समय बच्चे फिसल भी सकते हैं, गिर सकते हैं, और साथ साथ में खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सीढ़ियों से ऊपर या नीचे उतरते समय हमें कभी दौड़ना नहीं चाहिए और सावधानी पूर्वक नीचे उतरना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कुछ सुरक्षा के नियम थे जिसे हम स्कूल में अपनाकर खुद को, अपने दोस्तों को गंभीर चोट से बचा सकते हैं। आगे है सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, यानी कि जब हम खेल के मैदान में जाते हैं तो वहाँ पर हम कौन कौन सी सावधानियाँ बरत कर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, दूसरों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नेवर पुश योर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में एक दूसरे को धक्का देते हैं, इससे बच्चों को चोट लग सकती है। इसीलिए कभी भी हमें खेलते समय अपने दोस्तों को धक्का नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे है फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द गेम्स यू प्ले। फॉलो ऑल द रूल्स कहते हैं कि जब भी आप कोई खेल खेलें तो उस खेल में, उस खेल को खेले जाने वाले सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे है डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम रूफ्स टॉप्स एज यू मे फॉल डाउन। कह रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि हमें छतों पर पतंगों को नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते समय हमारा ध्यान सिर्फ पतंग पर होता है और हमको गंभीर चोट लग सकती है। क्योंकि फ्लाई काइट्स इन पार्क्स इन एन ओपन ग्राउंड, हमें जब भी हम पतंग उड़ाएं तो ऐसा करने के लिए हमें किसी खुले मैदान या पार्क में जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि हमें छतों पर, छतों के छज्जों पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें किसी खुले मैदान या पार्क का उपयोग करना चाहिए। तो ये कुछ सुरक्षा के उपाय हमने सीखा जिसे हम खेल के मैदान में खेलते वक्त ध्यान में रखकर अपने और अपने दोस्तों को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग्स। स्विंग्स का मतलब झूला होता है, अर्थात झूलों पर झूलते समय। यहाँ है ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग्स, अर्थात झूलों पर झूलते समय हमें हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। हम जब भी झूलों पर झूलते हैं तो लड़ाई करते हैं कि नहीं मेरी बारी मेरी बारी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। आगे है डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हैजेज और बारबेड वायर्स। हमें कटीले तारों या फिर कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पास खेलने से बचना चाहिए। ऐसा करके आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, गंभीर नुकसान से खुद को पीड़ित कर सकते हैं, घायल कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर हमें कभी भी कटीले तार, जहाँ कटीले तार हो वहाँ प्रोहिबिटेड रहता है, वहाँ जाना मना होता है। तो ऐसे में वहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। या फिर जहाँ कटीले पेड़ पौधे हों, कांटेदार पेड़ पौधे हों, उनके पास खेलने से बचना चाहिए। ऐसे में आपको कांटा चुभ सकता है और आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आगे है डो नॉट प्ले फॉर ए लॉन्ग टाइम यू मे फील गिडी और सिक, अर्थात हमें लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं कि धुन में जब वो खेलने लगते हैं तो उन्हें समय का पता नहीं रहता है, वो दिन भर खेलते रहते हैं, फिर शाम को थक जाते हैं और ऐसा करके वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें नींद आ जाएगी। तो हमें जितना समय दिया जाता है खेलने के लिए उतना ही समय हमें खेलना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए। ऐसा करने से हम जल्दी थक जाएंगे या फिर हम बीमार भी पड़ सकते हैं। यहाँ कुछ एक्टिविटी है, देख रहे हो आप बच्चे कि यहाँ जो बच्चे हैं वो किस तरह अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए स्विंग्स पर, झूले पर झूल रहे हैं। साथ में इस बच्चे को देखिए, ये किस तरह फील्ड में पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ हमने जाना कि हमें पतंग उड़ाने के लिए खुले मैदान या फिर पार्क का उपयोग करना चाहिए, या फिर और यदि हम झूले पर झूलते हैं तो हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसे आप देख भी रहे हैं कि बच्चे किस तरह
खेल को खेले जाने वाले खेल खेल रहे हैं। आगे चलते हैं, हम जानते हैं सेफ्टी ऑन रोड्स, कि जब हम सड़क पर चलें तो हम कौन कौन से सुरक्षा नियमों को अपनाकर सड़क के सुरक्षा नियमों को अपना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे है, वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, यानी कि हमें दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ठीक है, हमें दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमेशा सड़क के सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे हम स्कूलों में, घरों में, त्योहारों पर सुरक्षा नियमों को अपनाते हैं, उसी तरह जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें सड़क के सुरक्षा नियमों को भी पालन करना चाहिए या अपनाना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से सड़क के नियम हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए, आगे देखते हैं। फॉलो ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड साइंस, फॉलो करना है हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो। ट्रैफिक लाइट्स जो भी लाल बत्ती, पीली बत्ती, जो हरी बत्ती होती है, उनका उनके साइन को, उनके चिन्ह को, उनके संकेतों का हमें पालन करना चाहिए। अर्थात सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमें सावधानी पूर्वक ट्रैफिक लाइट और सड़क के संकेतों का पालन करना चाहिए। अर्थात जब भी हम सड़क पर जाएं तो जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उन ट्रैफिक लाइट्स को देखें, उनके संकेतों को जानें और उसके बाद ही सड़क पार करें, ठीक है ना। आगे है, बिफोर क्रॉसिंग लुक एट योर राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। अर्थात सड़क को पार करते समय हमें हमेशा पहले अपने दाएं देखना चाहिए, हमें अपने बाएं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कहीं कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और तब हमें सड़क को पार करना चाहिए, ठीक है। आगे है, क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग एंड वॉक ऑन द फुटपाथ। जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखा होगा कि अब सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ रहता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग की धारियाँ बनी हुई रहती हैं, जिस पर से ही हमें सड़क को पार करना चाहिए। अर्थात सड़क हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करना चाहिए और सड़क पर बताए गए फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। सड़क पर जो फुटपाथ बना हुआ रहता है पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए, उन्हीं पेडेस्ट्रियन पर हमें चलना चाहिए। आगे है, ऑलवेज ट्राई टू यूज सबवेज टू क्रॉस बिजी रोड्स। बिजी रोड्स मतलब व्यस्त सड़कें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, नगरों में बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो ऐसे में हमेशा हमें व्यस्त सड़कों को पार करने के लिए रोड के ऊपर बने सबवे का प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी रोड को पार करने के लिए ऊपर से पुल टाइप का सबवे बना हुआ रहता है जिस पर से हमें पार करना होता है। तो ऐसे में व्यस्त सड़कों पर हम हमेशा रोड के ऊपर बने सबवे का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, तो रोड क्रॉसिंग विद ब्लैक एंड वाइट लाइंस। जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है वो रोड को क्रॉस करने के लिए सड़कों पर काले और सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं जिस पर से ही पैदल चलने वाले यात्रियों को पार करना चाहिए। आगे है सबवे, एन अंडरग्राउंड पैसेज बीनीथ ए रोड। कभी कभी सड़क के नीचे से या फिर सड़क के ऊपर से सबवे बना हुआ रहता है व्यस्त भीड़ भाड़ वाले जगहों पर, जिनसे हमें सड़कों को पार करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ सुरक्षा के नियमों को यहाँ पर अपनाया गया है। देखो ये जो लड़की जो चल रही है वो अपने फुटपाथ पे चल रही है, सामने में आगे में जेब्रा क्रॉसिंग भी है, उसी जेब्रा क्रॉसिंग से हमें सड़कों को पार करना चाहिए क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियाँ धीरे हो जाती है और हम जो है सड़कों को पार कर सकते हैं। आगे और कुछ नियम है सड़क के जिसे हमें अपनाना चाहिए। डो नॉट गेट ऑन और ऑफ ए मूविंग बस। चलती बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही कभी उससे उतरना चाहिए। गांव में बच्चे क्या करते हैं कि चलती बस में चढ़ जाते हैं, चलती बस से कभी कभी उतर भी जाते हैं, तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्वीन एंड वेट फॉर योर टर्न। हमेशा हमें एक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि जब भी हम बस पर चढ़ें तो लाइन में लगें, लाइन में लगकर हम अपनी बारी का इंतज़ार करें और तब हम बस पर चढ़ें। आगे है, डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल वाइल ट्रेवलिंग। अर्थात हमें यात्रा करते समय
कभी भी अपने शरीर के किसी भी हिस्से को चलती गाड़ी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वो खिड़की वाली सीट पर बैठ जाते हैं, खिड़की को खोलकर हाथ बाहर निकालते हैं। ऐसा करने से उन्हें गंभीर चोट लग सकती है और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, सड़कों पर खेल रहे हैं। क्या ऐसा खेलना सही है? बिल्कुल गलत है। सड़कों पर हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियाँ चलती हैं बड़ी बड़ी, और ऐसा करके हमें नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर कुछ ट्रैफिक के संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों को आपको इसमें भरना है, बताना है इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने सीखा कि कौन कौन से सुरक्षा के उपाय हम स्कूल में अपनाने चाहिए, कौन कौन से सुरक्षा के उपायों को हमें खेल के मैदान में अपनाना चाहिए। साथ ही साथ में हमें रोड पर चलते समय किन किन सुरक्षा नियमों को अपनाना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। आगे की क्लास में थोड़ा सा और टॉपिक बच गया है, फर्स्ट एड है, यानी कि प्राथमिक उपचार, जिसे हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, समझें, और आगे जो एक्सरसाइज दिया गया है उसे बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।